आज हम लोग एकदम नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए हम आज जो आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल टर्म में बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं। और देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस चैप्टर को हम आज पढ़ाएंगे ताकि आपको बोर फील ना हो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही बोरिंग है और इसमें सिर्फ रटने वाली बात होती है। लेकिन आज आपको जब हम बता देंगे तो आपको देखिए एहसास हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको समझने वाली चीज़ है, इसको अच्छे से समझा जाएगा। तो आज हमारा प्रयास, माई एफर्ट विल बी टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको आज बताने वाले हैं। और तो हम लोग जरा शुरू करते हैं, देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है। तो देखिए, इस चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक है इसमें कह क्या रहा है, ये क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो अगर बहुत ध्यान से हम यहाँ देखें तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ना चाहेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे दो टर्म है। एक तो है डाइवर्सिटी, वन टर्म। अगर इसको हम देखें तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो है डाइवर्सिटी, और दूसरा जो टर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दो टर्म इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक तो डाइवर्सिटी और दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझेंगे, डाइवर्सिटी को समझेंगे। और जब इन दोनों को हम समझ जाएंगे तो हम लोग ये जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में समझ जाएंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। वो हमको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि हमें पढ़ना क्या है, ये हमको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम उसी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में जो सबसे पहला टॉप पॉइंट है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं। तो ये देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी अगर हम बात करें तो होते क्या हैं ये। तो उसको हम पहले डिफाइन कर रहे हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ which have the property of aliveness, जिनमें अलाइवनेस की प्रॉपर्टी होती है या लिविंगनेस की प्रॉपर्टी होती है, लिविंगनेस की प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं उन्हें। अब ये अलाइवनेस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइवनेस, लाइक जैसे क्या क्या होगा। तो जैसे देखिए, पहली एक तो प्रॉपर्टी है रेस्पिरेशन की, जिसमें रेस्पिरेशन होता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें रेस्पिरेशन होता हो। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो रेस्पिरेशन हो गया, फिर मूवमेंट होता है, जिसमें जिसमें मूवमेंट होता हो, मूवमेंट, या मूवमेंट के बाद जो है जिसमें डाइजेशन होता हो। तीसरा है डाइजेशन होता हो, जिसमें
डाइजेशन जिसमें होता हो, ठीक है। डाइजेशन के बाद देखें हम, चौथी चीज है जिसमें डाइजेशन हो, ये तो हो गया। उसके बाद जो है जिसमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुली हो, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुलस हो। उसके बाद जो पांचवी प्रॉपर्टी है जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, जिस भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो ये जो पांच प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दैट। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव एट लीस्ट दीज प्रॉपर्टीज, उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएंगे जरा उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि उसमें आते क्या क्या है, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें क्या क्या आएंगे, क्या इंक्लूड होगा, तो वो देखें। तो पहली चीज तो ये, पहला तो ये हो जाएगा कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें, ठीक है, या माइक्रोब्स इन्हें हम लोग कहते हैं, माइक्रोब्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हों। दूसरा इसमें आता है प्लांट हो, ठीक है, दूसरा इसमें आता है प्लांट, ठीक है। प्लांट के अलावा जो है इसमें आता है एनिमल, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑल टुगेदर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। वन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया हम ले लेते हैं, फंगस भी आता है इसमें, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आता है। इसके अलावा और हम देखें तो इसमें हम फंगस भी ले सकते हैं, तो इसमें एक ग्रुप और आ जाता है फंगस का भी, ठीक है, फंगस। ये जो फंगस है वो सिंगुलर है एंड फंजाई इज प्लूरल। तो जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो एकदम यहाँ क्लियरली हम मेंशन कर देते हैं। एक तो या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, या उसमें फंजाई हो सकता है, फंजाई इज प्लूरल एंड सिंगुलर इज फंजाई, फंगस, फंगस सिंगुलर है और फंजाई प्लूरल है, फंजाई हो जाएगा इसमें। इसके बाद और क्या हो जाएंगे, तो इसके अलावा और इसमें देखें तो प्लांट्स आ जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे, और एनिमल्स हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। तो ये सभी जो है, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक टर्म तो हमने आपको बता दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जरा दूसरे टर्म की तरफ चलते हैं। जो दूसरा जो टर्म है वो है बायोडाइवर्सिटी। दूसरा जो टर्म है वो है डाइवर्सिटी। पहले हम लोग देखते हैं डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी, देखिए दूसरा जो टर्म है इसमें वो है डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी है क्या, इसको जरा देखते हैं। तो देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी या वेरिएशन। डाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएशन, वेरिएशन, या इन्हें ही हम वैरायटी कहते हैं, वैरायटी, या इन्हें हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स इन्हें हम कह सकते हैं, या इन्हीं को हम फॉर्म्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स कह ले या डिफरेंट फॉर्म्स कह ले। और एक्चुअली इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली हम उस टर्म को पढ़ेंगे, उस टर्म को हम और स्पेसिफिक कर देते हैं। उस जो टर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। उसका नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी।
अब देखिए ये जो टर्म है डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और उसके आगे टर्म लगा है बायो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट 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 फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स कह लें, टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप्स को जो है हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर है? तो डाइवर्सिटी आपको क्लियर हुआ कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, वैरायटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने तरह की वैरायटीज हैं, वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए डाइवर्सिटी का मतलब होता है, या बायोडाइवर्सिटी ही डायरेक्टली हम डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी, दिस बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, this biodiversity, this biodiversity diversity refers to presence of different different types of plants, animals and microorganisms present on earth's surface, इन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि अर्थ पे जितने भी तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब को ऑल टुगेदर हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी में जरा हम लोग देखें कि कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं और कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उनको जरा हम बात करें, एक डेटा ले लेते हैं, एक एस्टिमेटेड डेटा कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है इस पूरे अर्थ सरफेस पे, नंबर संख्या में अगर पूछी जाए तो कितनी डाइवर्सिटी है, जरा उसकी हम बात कर ले। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि टोटल नंबर, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं क्या क्या टोटल नंबर ऑफ प्लांट, टोटल नंबर ऑफ प्लांट डाला क्या, टोटल नंबर ऑफ लिविंग, टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर लें, स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हम देखें कितने हैं इस अर्थ सरफेस पे, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस ये कितने हैं, जरा उसको हम लोग देखें। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें इट इज, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसे देखें एक डेटा, तो ये 5 to 30 मिलियन, मतलब कितनी स्पीशीज हैं? मिलियन। तो टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज हाउ मच? 5 to 30 मिलियन, मतलब 5 मिलियन से लेके 30 मिलियन तक, 30 मिलियन तक ऑर्गेनिज्म
इसमें पाए जाते हैं। तो टोटल अर्थ सरफेस पे 5 to 30 मिलियन स्पीशीज हैं। अब इनमें से जरा हम देखते हैं कि जो आइडेंटिफाइड हैं वो कितनी हैं, कितने को हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, कितने को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जरा उसके बारे में देखें। तो नंबर ऑफ, तो यहां पे देखें कि नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाइड सो फार, आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एंड डिस्क्राइब किया गया, एंड डिस्क्राइब्ड सो फार अब तक जो है कितने को हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो इट इज अराउंड 1.7 मिलियन स्पीशीज। तो इतनी स्पीशीज को आज तक आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किया जा चुका है। तो टोटल इस पूरे अर्थ सरफेस पे कितने हैं डाइवर्सिटी, कितनी डाइवर्सिटी है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो टोटल जो है वो 5 मिलियन to 30 मिलियन है। उनमें से 1.7 मिलियन ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कर चुके हैं, आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब इसमें से जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें ये देखा गया है कि जो एनिमल स्पीशीज हैं वो सबसे ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में जो प्लांट की स्पीशीज हैं वो कम है। तो एनिमल स्पीशीज ज्यादा है, प्लांट स्पीशीज उसमें क्या है, एनिमल स्पीशीज ज्यादा है, प्लांट स्पीशीज कम है। तो अब जरा एक डेटा देखें कि कितने हैं, जरा उसकी हम बात करें, परसेंटेज की बात करें। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज, नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज is more than number of प्लांट स्पीशीज। एनिमल स्पीशीज से ज्यादा जो है वो प्लांट, नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज वो प्लांट की स्पीशीज से ज्यादा है। तो परसेंटेज में अगर हम देखें तो इसमें जो एनिमल की स्पीशीज है, ये एनिमल की स्पीशीज अगर हम देखें, एनिमल स्पीशीज इट इज अराउंड, लगभग जो है ये 72% है, इट इज अराउंड 72%। तो ऑफ ऑल द बायोडाइवर्सिटी विच इज फाउंड ऑन द अर्थ, मतलब पूरे अर्थ में जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं, जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, इन सब में सबसे ज्यादा जो है वो 72% एनिमल स्पीशीज है, अकेले 72% एनिमल स्पीशीज है। और इनमें से जो प्लांट स्पीशीज हैं वो कितनी हैं, जरा उसको देखें। तो प्लांट स्पीशीज जो हैं इनमें से अगर हम देखें तो प्लांट स्पीशीज लगभग जो है ये 22% है। 22% इज प्लांट स्पीशीज, तो 22% जो है वो प्लांट स्पीशीज है एंड 72% इज एनिमल स्पीशीज। तो अब इन दोनों को जरा हम जोड़ दें, अगर एक कैलकुलेशन किया जाए कि 72 + 22, इसको हम अगर करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी 94। तो ये 94% जो है वो अकेला पूरी बायोडाइवर्सिटी का 94% जो है वो इट इज एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल और प्लांट स्पीशीज जो हैं, एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज। तो अर्थ के सरफेस पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा एनिमल हैं, उसके बाद प्लांट्स हैं, और ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों मिलके अकेले जो अर्थ के सरफेस पे जो डाइवर्सिटी है, जो 100% अगर हम डाइवर्सिटी मान लें, तो उस 100% का 94%
जो है वो प्लांट और एनिमल स्पीशीज है, मतलब पूरी दुनिया में प्लांट और एनिमल कितने हैं, वो सबसे ज्यादा हैं, और वो दोनों मिला के जो है वो 94% है। अब जरा इसको 100 में से माइनस कर दें, इफ वी सब्सट्रैक्ट दिस 94 फ्रॉम 100, तो ये आ जाता है 6%। तो जो 6% स्पीशीज हैं, ठीक है, 6% स्पीशीज हैं, स्पीशीज इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर्स। तो बाकी जो 6% बच रहे हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, या उसके अलावा और कोई अगर स्पीशीज होगी तो वो आती हैं। तो टोटल इस तरह से देखें तो 94 और प्लस 6 ये हो गया टोटल 100%। तो सबसे ज्यादा अर्थ के सरफेस पे क्या है, एनिमल की स्पीशीज हैं। तो यहाँ पे एक रिकैप आपको हम बताना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू हैव अ रिकैप। अभी जब जो जो चीजें हमने बताई एक रिकैप ले लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। और इन तीनों जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में हैं, इन सबको मिला के हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और उस बायोडाइवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा डाइवर्स है, सबसे ज्यादा जो स्पीशीज पाई जाती है जिनकी, वो एनिमल की स्पीशीज हैं, और लगभग 72% एनिमल्स हैं और 22% उसमें प्लांट्स हैं। तो अकेला सिर्फ प्लांट और एनिमल ये दोनों मिलके 94% डाइवर्सिटी बनाते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो अगर हम बात करें कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एलोन फॉर्म्स 94% बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ की अकेले जो बायोडाइवर्सिटी है वो 94% प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन है, जरा उसकी बात कर लें। तो एनिमल अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा जो डाइवर्स है वो एनिमल है। उन एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा जो है ना वो ऑर्थ्रोपोडा है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, मतलब ऑर्थ्रोपॉड्स इस अर्थ पे सबसे ज्यादा है। और उस आर्थ्रोपॉड में भी कौन सा क्लास सबसे ज्यादा है, तो इंसेक्टा का क्लास, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा है इस एनिमल में भी, जो 70% एनिमल है वो इंसेक्ट हैं। तो वही चीज हम यहां बताना चाह रहे हैं। तो देखिए ऑन अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें, तो ऑन अर्थ सरफेस अर्थ के सरफेस पे एनिमल स्पीशीज is greater than plant species, ये सबसे ज्यादा है। और इन एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स की, तो एनिमल स्पीशीज में जो ऑर्थ्रोपोडा है, यानी लार्जेस्ट, इसका मतलब जो है ये हम ये टर्म लिखना चाहते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज ऑर्थ्रोपोडा। ये जो ऑर्थ्रोपोडा है, ये ऑर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा है। तो लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम का कौन सा है, वो ऑर्थ्रोपोडा। सबसे ज्यादा एनिमल में भी ऑर्थ्रोपॉड्स हैं,
और ऑर्थ्रोपॉड्स में भी जो सबसे ज्यादा है वो इंसेक्टा है। तो इसका मतलब इंसेक्टा जो है, सेकंड पॉइंट ये है कि इंसेक्टा, द क्लास इंसेक्टा, द क्लास इंसेक्टा is largest class of phylum arthropoda। तो आर्थ्रोपोडा का सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम है वो कौन सा है? लार्जेस्ट जो क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा का वो कौन सा है? इंसेक्टा। तो इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, मीन्स इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स इस अर्थ पे सबसे ज्यादा हैं। और इंसेक्ट कितने हैं? तो 70% ऑफ एनिमल स्पीशीज, 70% ऑफ एनिमल स्पीशीज इज इंसेक्ट। इसमें भी जो इंसेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। कितने हैं? 70%। मतलब हर 10 ऑर्गेनिज्म में 7 एनिमल जो है, 7 एनिमल ऐसे होंगे जो इंसेक्ट है। सो आफ्टर मीन्स इन एवरी 10 एनिमल्स, हर 10 एनिमल में, इन एवरी 10 एनिमल 7 एनिमल इज इंसेक्ट्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा यानी एनिमल स्पीशीज तो सबसे ज्यादा है। उस एनिमल स्पीशीज में भी जो ऑर्थ्रोपोडा है वो सबसे ज्यादा है। ऑर्थ्रोपोडा में भी कौन सबसे ज्यादा है? ऑर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्ट वो सबसे ज्यादा है। अब इस ऑर्थ्रोपोडा के बाद सबसे ज्यादा कौन है पूरे अर्थ पे? उसकी अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट, तो इसमें ये कहेंगे कि द सेकंड लार्जेस्ट phylum, the second largest phylum of animal kingdom is, वो कौन सा है? वो है मोलस्का, इज मोलस्का। मोलस्का सबसे ज्यादा है। तो अर्थ पे एनिमल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं प्लांट के कंपैरिजन में। एनिमल में भी ऑर्थ्रोपोडा सबसे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। ऑर्थ्रोपोडा में भी सबसे ज्यादा कौन होगा? इंसेक्ट होते हैं। उसके बाद जो फाइलम है जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एनिमल स्पीशीज, वो है मोलस्का की। तो मोलस्का किंग फाइलम जो है वो उसके बाद सबसे बड़ा है। तो सबसे ज्यादा फिर मोलस्का पाए जाते हैं। तो सबसे अर्थ पे एनिमल सबसे ज्यादा है, उन एनिमल में भी सबसे ज्यादा इंसेक्ट है। और इंसेक्ट के बाद अगर कोई है तो वो है मोलस्का। तो ये तो एक पॉइंट हो गया जो आपको यहाँ हम बताना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि आखिर एनिमल में इतनी डाइवर्सिटी आई कहाँ से? तो एक क्वेश्चन एराइज होता है और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ एनिमल्स अचीव्ड so much diversity। इतनी डाइवर्सिटी एनिमल्स में कहां से आई? ये एक क्वेश्चन है कि हाउ एनिमल्स अचीव्ड, ये जो एनिमल्स में इतनी डाइवर्सिटी जो दिखाई दे रही है, आखिर इतनी डाइवर्सिटी आई कहां से? इतनी स्पीशीज अर्थ के सरफेस पे एनिमल की ही सिर्फ कैसे पाई जा रही है? प्लांट इतने ज्यादा क्यों नहीं पाए जाते हैं पूरे अर्थ सरफेस पे? क्यों एनिमल ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो उसकी वजह यह है, उसका जो रीजन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उसमें मोबिलिटी। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी, अब देखिए जो एनिमल्स होते हैं दे आर मोबाइल, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
एक जगह से दूसरे जगह मूव करने की जो प्रॉपर्टी होती है, माइग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। तो एनिमल्स आर मोबाइल एंड प्लांट्स आर इमोबाइल, दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। तो मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि आपको जैसे मैंने बताया था नर्वस सिस्टम जो हम बता रहे थे, तो वहां आपको बताया था कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम क्या है, वो नहीं पाए जाते हैं। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे और नर्वस सिस्टम पाए जाने की वजह से क्या होता है कि ये एडेप्ट कर लेते हैं, दे आर एबल टू एडेप्ट बेटर टू द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के साथ ये बहुत अच्छे से एडेप्ट हो जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। तो ये सेकंड पॉइंट था कि डेवलपमेंट 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 ऑफ सिंपल सिंपल और कॉम्प्लेक्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम इसके पास पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से ये रिस्पॉन्ड कर सकते थे बेटर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जिसकी वजह से वो इस वजह से है कि इसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर in animals help them animals help them to respond to environmental signal। तो एनवायरमेंटल सिग्नल को वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये तीन वजहें हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि एनिमल्स में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो मोबिलिटी, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ द रिसेप्टर, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिग्नल को रिस्पॉन्ड करते हैं और एडेप्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। तो दैट्स वाई एनिमल्स अचीव द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ सरफेस। इसलिए एनिमल की स्पीशीज सबसे ज़्यादा होती है। और उस एनिमल में भी सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा होगा आपके इंसेक्टा। इंसेक्ट्स विल बी द लार्जेस्ट। इंसेक्ट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इंसेक्ट के बाद सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो वो होता है मोलस्का। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई। तो देखिए इस पेज पे यही चीज़ है, ये चीज़ आपको जो हम बता रहे थे। सो द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर ऑल्सो। देखिए यहाँ डाइवर्सिटी के बारे में, तो डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब ये बताया हमने, वेरिएशन होता है, वैरायटी होती है या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वैरायटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि टोटल नंबर ऑफ जो स्पीशीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो कितनी है, तो 5 to 30 आपको हमने बताया अभी। और उसमें से जो डिस्क्राइब्ड सो फार हैं इट इज़ ओनली 1.7। और उसमें भी जो आइडेंटिफाइड हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज जो है वो ज़्यादा होते हैं प्लांट की स्पीशीज से। और जिसमें एनिमल की स्पीशीज कितने परसेंट हैं, ये 72% है, प्लांट की स्पीशीज 22% है, और रिमेनिंग अदर्स जो होते हैं वो 6% में है। और ये डाइवर्सिटी क्यों इतनी ज़्यादा है, तो उसकी वजह देखिए यहाँ पे है कि एक तो मोबिलिटी, एनिमल्स मोबाइल होते हैं, सेकंड वन इज नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, एंड द थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ द रिसेप्टर्स। इनकी वजह से ये डाइवर्सिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। तो देखिए ये भी आपको हम यहाँ बता चुके हैं
कि देखिए ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबसे जो है ये दिस इज द लार्जेस्ट, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में अगर बताएं आपको, देखिए ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम आर्थ्रोपोडा होता है। और इसमें आर्थ्रोपोडा में भी सबसे ज़्यादा क्या है, इट इज़ इंसेक्टा। इंसेक्टा फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप 70%। इसका मतलब आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट। एंड द सेकंड लार्जेस्ट विल बी, एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज व्हाट, मोलस्का। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। अब देखिए ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका रिजल्ट क्या है, ये इतनी बायोडाइवर्सिटी आखिर आई कैसे? एक सवाल आता है ये कि इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आई कैसे? तो जो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आई है वो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन की वजह से हुआ है। और इवोल्यूशन जो है वो एक दिन में नहीं हुआ। इवोल्यूशन जो है वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ये पहला सेल बना था। तो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो से एवोल्यूशन होता रहा है। उस समय से लेके आज तक इवोल्यूशन होता रहा है। तो जो पहला जो सेल बना था, द फर्स्ट सेल विच एरोज, दैट वाज द बैक्टीरियल सेल। और जो पहला सेल बना था वो बैक्टीरियल सेल था। तो बैक्टीरियल सेल बना था और आज के जो प्लांट्स और एनिमल्स इतने ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। वो जो पहले बना था बहुत सिंपल था। तो जब सबसे शुरू में जो बैक्टीरिया बना था दैट वाज वेरी सिंपल, और उसी में इतना ज़्यादा वेरिएशन होता गया जो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो वो एराइज हुए। और उस समय से लेके आज तक इवोल्यूशन का प्रोसेस रुका नहीं है। इवोल्यूशन का प्रोसेस एक स्लो है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा होता रहा है, जिसकी वजह से जो सिंपल लाइफ फॉर्म थे जैसे बैक्टीरियल सेल, दिस वाज द सिंपल लाइफ फॉर्म, उसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए। दे अंडरवेंट अ नंबर ऑफ चेंजेस। और वो चेंजेस क्या किस में था, दैट चेंजेस वाज इन देयर बॉडी डिजाइन। उनके बॉडी डिजाइन में, उनके बॉडी फंक्शन में सारे चेंजेस थे। एंड द चेंजेस वो इसलिए थे ताकि वो एनवायरनमेंट, जो बदलता हुआ एनवायरनमेंट रहा था उस समय का, उसमें एडप्ट कर सकें अपने आप को। तो उनकी एडेप्टेबिलिटी बेटर हो, इसकी वजह से क्या हुआ, वो इवॉल्व होते गए। दे केप्ट ऑन इवॉल्विंग देमसेल्व्स बाय एडिंग फ्यू कैरेक्टर्स एंड बाय इवॉल्विंग फ्यू कैरेक्टर्स एंड बाय डिसअपियरिंग फ्यू कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर को वो अडॉप्ट करके, कुछ कैरेक्टर को वो डेवलप करके, और कुछ कैरेक्टर को वो रिप्लेस करके, उसका ना यूज करके ये इवॉल्व होते गए। तो इतनी डाइवर्सिटी आज के जो प्लांट और एनिमल में मिल रही है वो इन्हीं की वजह से है। वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन, ये इवोल्यूशन की वजह से है। तो आज के ऑर्गेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी एक दिन में नहीं आई है। इट वाज द रिजल्ट ऑफ वेरी स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसा डार्विन ने कहा, व्हाट चार्ल्स डार्विन सेड, चार्ल्स डार्विन ने ये कहा कि जो स्पीशीज अपने आप को एडप्ट नहीं करती है एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। तो इस तरह से इवोल्यूशन के टाइम में जो इवोल्यूशन होता रहा है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को एडप्ट किया, जिन्होंने एडप्ट किया वो इवॉल्व हुए, और जो एडप्ट नहीं हुए वो डिसअपियर हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो many species evolved, and at the same time many species got extinct, and their remains was in the form of fossil, और उनका रिमेन्स जो है वो फॉसिल के फॉर्म्स में था। तो हम लोग जो है वो आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को कि डाइवर्सिटी क्या है, और उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ और बताएंगे, फिर क्लासिफिकेशन पे आएंगे। डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मोटा मोटी बात जो अभी हमने बताई उसको जरा एक बार बता दें। देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन व्हाट हैपेंड, मेनी स्पीशीज इवॉल्व्ड एंड मेनी गॉट एक्सटिंक्ट। बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो गए, ठीक है। और जो पहला सेल था देखिए
बैक्टीरिया था, दिस वाज़ बैक्टीरिया, वेरी सिंपल लाइफ फॉर्म था ये, बहुत सिंपल था। और देखिए आज के जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइवर्स फॉर्म है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। एंड हाउ दिस डिड अकर्ड, दैट दिस अकर्स ड्यू टू इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन की वजह से हुआ। तो इवोल्यूशन इज, ये इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन इज स्लो, ये स्लो है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है।